कैसे हुआ शेफाली जरीवाला का निधन? क्या वजह है इनकी मौत की? क्या हुआ था 27 जून की रात शेफाली के साथ? क्यों पुलिस ने इस केस को अपने अंडर में ले लिया है? क्या शेफाली की डेथ नेचुरल थी या फिर सोची समझी साजिश का नतीजा? क्यों शेफाली के पति पराग को देख हर कोई हैरान रह गया? कैसे शेफाली एक मामूली लड़की से इतनी बड़ी स्टार बनी? कौन सी बीमारी से जूझ रही थी शेफाली? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस खूबसूरत अभिनेत्री की दर्द भरी कहानी को। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री का वो जगमगाता सितारा थी जिनकी रोशनी से इंडस्ट्री रोशन होता था। लेकिन अचानक से हुई शेफाली की मौत ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि 3 दिन पहले ही शेफाली ने फोटो शूट करवाया था और स्टाइलिश सिल्वर कलर के कपड़ों में अपनी कई सारी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की थी, जिनमें शेफाली हर बार की तरह बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव, फिट और खुश नजर आ रही थी। कैप्शन में इन्होंने लिखा था, ब्रिंग इट ऑन बेबी, और इसी तरह इन्होंने एक वीडियो में लिखा था, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का। लेकिन इस कैप्शन को लिखते वक्त शेफाली ये नहीं जानती थी कि अब उनकी जिंदगी पर पूर्ण विराम लगने वाला है। उनके पास जिंदगी जीने का बहुत कम टाइम बचा है। आज यही कैप्शन और शेफाली की फोटो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं। फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक शेफाली के निधन के मातम में शोक मना रही है। शेफाली की मौत को एक्सेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। जिसने भी इनकी डेथ न्यूज सुनी उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि शेफाली एकदम फिट थी और उनकी उम्र महज 42 साल थी। इस कम उम्र में शेफाली का दुनिया से रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि इनके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। शेफाली गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करती थी। भगवान ने इन पर जमकर खूबसूरती लुटाई थी, इसलिए शेफाली ने भी शुरू से ही कुछ बड़ा करने का सोच रखा था। ये फिल्मों में अपना नाम बनाने का सपना देखती थी, जिसे पूरा करने का मौका भी उन्हें मिला। साल 2002 में जब शेफाली को एक म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग का हुनर दिखाने का चांस मिला, तो उन्होंने एक रात में ही एक वीडियो से कामयाबी हासिल कर लिया था। और ये वीडियो एल्बम था कांटा लगा, जिसमें शेफाली ने अपने बोल्ड अंदाज, बेमिसाल खूबसूरती और शानदार डांस से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। और कांटा लगा इस सॉन्ग ने लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू चलाया कि हर कोई बस इसे ही गुनगुनाने लगा। और इस तरह शेफाली इस एक एल्बम सॉन्ग से रातों रात स्टार बन गई और इन्हें एक नया नाम मिला, कांटा गर्ल। यहीं से शेफाली को एक अलग पहचान और बॉलीवुड में आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। और फिर ये साल 2004 में मुझसे शादी करोगी फिल्म में नजर आई। हालांकि रोल छोटा था, पर पहचान बढ़ाने और बड़े स्टार्स के साथ दिखने का अच्छा मौका था। लेकिन सबसे ज्यादा शेफाली ने सुर्खियां बटोरी साल 2009 में, जब इनका मशहूर सिंगर हरमीत सिंह के साथ डिवोर्स हुआ। शेफाली और हरमीत की शादी साल 2004 में हुई थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर शेफाली और हरमीत के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि साल 2009 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। शेफाली ने इस तलाक की वजह डोमेस्टिक वायलेंस बताया और हरमीत पर इल्जाम लगाया कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनकी नजरों में ना तो शेफाली की कोई हैसियत है और ना ही कोई इज्जत। इसी बदतमीजी की वजह से शेफाली हरमीत से दूर हुई। लेकिन फिर कुछ सालों बाद इनकी मुलाकात हुई पराग त्यागी से, जो टीवी इंडस्ट्री में एक जाने माने एक्टर थे। ये दोनों पहली बार एक पार्टी में मिले थे। इस समय शेफाली सिंगल थी। पराग और शेफाली ने जब पार्टी में एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। पराग त्यागी काफी समझदार, मिलनसार और प्यार भरे इंसान हैं, और यही बात शेफाली को भी काफी पसंद आई। इसलिए दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर साल 2014 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और एक प्यारे कामयाब कपल की तरह अपनी इमेज फैंस के बीच क्रिएट की। शेफाली और पराग अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हैप्पी फोटोज और वीडियोज अपलोड करते थे, जिनमें फन, रोमांस और शरारत होती थी। फैंस भी इनके इस बॉन्ड को देखकर काफी खुश होते थे। दोनों की शादी को साल 2025 में पूरे 10 साल हो गए थे,
लेकिन इतने लंबे समय बाद भी इनकी कोई औलाद नहीं थी, पर प्यार बहुत था। शेफाली अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को भी काफी अच्छे से मैनेज कर रही थी। इन्हें नचबली 5 और नचबली 7 में भी देखा गया था। इसके अलावा ये बेबी कमना, रात्रि के यात्री, शैतानी रस्म, बू सबकी फटेगी, शो स्टॉपर जैसे कई सीरियल्स और ड्रामों में भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन असली कामयाबी जिसने दिलाई वो था बिग बॉस का सीजन 13, जिसमें शेफाली जरीवाला ने अपने चुलबुले अंदाज तो कभी वायलेंट लड़ाकू नेचर से सबको एंटरटेन किया। हालांकि शो तो ये नहीं जीत पाई, पर फैंस से खूब प्यार और पॉपुलैरिटी हासिल की, जो शेफाली फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनती थी। आज वही शेफाली फैंस की आंखों को नम कर गई है। इनकी मौत फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, जो उन्हें 28 जून 2025 की सुबह लगा। जी हां, 27 जून की रात ही शेफाली जरीवाला की तबीयत खराब हुई थी। रात में अचानक से शेफाली में सीने में दर्द उठा और देखते ही देखते ये इतना बढ़ गया कि शेफाली बदहवास हो गई। बदहवा शेफाली की बिगड़ती तबीयत को देख पराग त्यागी भी काफी ज्यादा घबरा गए। पराग अन्य 3 साथियों के साथ शेफाली को कार में लेकर जल्दी से मुंबई के बेलेव्यू मल्टीस्पेश हॉस्पिटल पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। डॉक्टर्स ने जब शेफाली को चेक किया तो पता चला कि इनकी सांसें थम चुकी हैं, यानी शेफाली रास्ते में ही अपनी जान गंवा चुकी थी। इसलिए डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल पहुंचते ही डेथ डिक्लेयर कर दिया और बताया कि शेफाली को कार्डियक अटैक आया है। लेकिन ये डेथ की असली वजह थी या नहीं, ये जानने के लिए डॉक्टर्स ने शेफाली को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस घटना ने पराग से उनके 10 साल के प्यार के रूप में एक खूबसूरत हमसफर को छीन लिया, जबकि शेफाली की मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। रिपोर्टर्स जब हॉस्पिटल के बाहर हालात का जायजा लेने पहुंचे तो पराग अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। इन्होंने कैमरे के सामने आंखों पर हाथ रख लिया, मानो आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पराग शेफाली के जाने से गहरे सदमे में है और फैंस भी शेफाली के मौत का शोक मना रहे हैं। शेफाली की डेथ को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम साथ मिलकर काम कर रही है। पुलिस ने शेफाली के घर की भी छानबीन करनी शुरू कर दी है। साथ ही शेफाली के वॉचमैन और कुक से भी घटना के टाइम टेबल के बारे में पूछा गया है। शेफाली के घर की चौकीदारी शत्रुघ्न मेहतो नाम का एक आदमी करता है। शत्रुघ्न ने बताया कि 27 जून की रात करीब 10 या 10:15 पर गाड़ी बाहर निकली, जिसे रास्ता देने के लिए मैंने मेन दरवाजा खोल दिया। गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी, जिसे देखकर लग रहा था मानो कोई इमरजेंसी हुई हो और किसी को बाहर ले जाया जा रहा हो। हालांकि कार के अंदर कौन कौन था, ये शत्रुघ्न नहीं देख पाया, क्योंकि कार में काले रंग के शीशे लगे हुए थे, जिनसे अंदर का नजारा देख पाना नामुमकिन था। शत्रुघ्न ने आगे बताया कि इस घटना से पहले मैंने शेफाली जी को परसों देखा था, जब वो पराग सर के साथ बाहर घूमने निकली थी और इनके साथ इनका डॉग भी था। शत्रुघ्न ने शेफाली की डेथ पर न सिर्फ दुख जाहिर किया, बल्कि शेफाली के बिहेवियर की काफी तारीफ भी की। शत्रुघ्न ने बताया कि मैडम का बर्ताव बहुत अच्छा था, न किसी को रोकना न टोकना, अच्छी इंसान थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। शेफाली का इस तरह दुनिया से चले जाना आज एक रहस्य बन गया है और ये राज तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। हालांकि पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शेफाली काफी समय से एक घातक बीमारी से जूझ रही थी, जिसने इनके करियर पर भी गहरा असर डाला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेफाली जरीवाला को काफी समय से मिर्गी के दौरे पड़ने की गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से ये कांटा लगा गाने के बाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और इनका करियर सिमट कर रह गया। लेकिन इस मुश्किल हालत में भी इन्होंने हार नहीं मानी और ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ काम की तलाश में लगी रही। पर जब इन्हें पराग त्यागी का साथ मिला तो इन्होंने अपनी बीमारी से फाइट की। पराग ने इन्हें खूब सपोर्ट किया, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। इसलिए शेफाली जरीवाला ने भी अपनी जिंदगी डर डर नहीं बल्कि खुलकर जीना सीखा और एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर दी गई।
शेफाली अपनी बीमारी को हराने के लिए न सिर्फ अच्छा ट्रीटमेंट लेती थी, बल्कि अच्छी डाइट फिटनेस पर भी ध्यान देती थी। इसलिए काफी समय से ये एकदम स्वस्थ थी। लेकिन कौन जानता था कि हंसती खेलती फिट दिखने वाली शेफाली इतनी जल्दी हम सबसे दूर हो जाएगी। शेफाली की डेथ की वजह वैसे तो कार्डियक अरेस्ट ही बताई जा रही है। हालांकि असली वजह क्या है, ये जानने के लिए हर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा है और सच्चाई जानने के लिए पुलिस भी मुस्तैदी से लगी हुई है। आपको क्या लगता है, शेफाली की डेथ के पीछे कौन सा राज छुपा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।